बॉम्बे प्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अमजद पठान। आज हम बात करते हैं नदीम भाई से। हम मौजूद है ईसाजी स्ट्रीट पे, मस्जिद बंदर। इनके साथ में एक मझगांव पे एक जिम है, मिशन फिटनेस हीरोज़ करके एक जिम का नाम है। वहाँ पर इनके साथ में घटना घटी है। आइए हम नदीम भाई की ज़ुबानी जानते हैं कि आखिर में पूरे जो मामलात है वो क्या है। नदीम भाई, बॉम्बे प्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नदीम भाई, क्या बताना चाहोगे, क्या हुआ था आपके साथ में जिम में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे हिंदू भाई बहनों को भी नमस्ते मेरा बहुत दिल से। और मैं बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अमजद भाई, जो आप मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचा रहे हैं और हक पहुँचा रहे हैं, ना हक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। अभी मैं आपको बताता हूँ, परसों के दिन एक हादसा हुआ जिम के अंदर। जो जिम का ट्रेनर है, 10 दिन से थोड़ा बुली कर रहा था मुझे, छेड़ रहा था मेरे इस्लामिक तरीके को। लोगों को जमा, कोई भी उनसे आके पूछता था कि भाई क्या क्या हो गया नदीम भाई को, ये लिबास में क्यों आ गए, ये टोपी में जिम कर रहे हैं, XYZ। तो वो लोगों पे थोड़ा मजाक बनाता था। मुझे पता चलता था, लोग आके बोलते थे कि नदीम भाई ऐसी ऐसी बातें पता चल रही है ये ट्रेनर से। यहाँ तक कि वो है भी ईमान वाला, वो भी मुस्लिम ही है जिसने ये सब हरकत किया है। और हिंदू से मुझे ये पता चलता है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सैल्यूट है हिंदू लोगों को मेरी तरफ से। खुदा की कसम खाता हूँ कि आज की तारीख में हिंदू ही है जो एहसास रखते हैं मुसलमान के इस्लाम एक तरीके को, हुजूर की भी इज्जत करते हैं ये हिंदू लोग मुसलमान से ज़्यादा। क्योंकि जब बच्चे लोग जब हिंदू ट्रेनर के पास जाते थे कि भाई नदीम भाई का ऐसा क्यों है, चेंज हो गए अचानक से, पहले तो ऐसे थे एकदम लाइक अय्याश टाइप, पहले एकदम हीरो माफिक रहते थे और अभी ऐसा। तो वो बेचारा बोलता था अच्छा है ना, अगर इस्लामिक तरीके पर चल रहे तो वेरी गुड। लड़कियों से बात नहीं करना, औरतों को देखना नहीं, लड़कियों को देखना नहीं, गंदी बात नहीं करना, नज़रों को झुका कर जिम करना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वो हिंदू ट्रेनर बोलते थे। दिल इतना खुश होता है ना, कसम खुदा की, अगर यही इखलाक, यही सोच अगर हमारे मुसलमान लोगों की हो जाएंगी कितना अच्छा लगेगा। ये जानने के बाद एक हफ्ता पहले मैंने वो ट्रेनर को, मुस्लिम ट्रेनर को समझाया कि बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, सबके सामने समझाया, जबकि रिसेप्शन वाले भी देख रहे थे, जो जिम के वहाँ पर है, जो रखवाले हैं, कि हाथ जोड़ता हूँ माँ, मेरे मुंह मत लग प्लीज़, तू नहीं जानता कि मैं अलग जोन में चल रहा हूँ। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को दिल में बसाया है और मैं उस तरीके से अपनी नज़रों को झुका कर जिम करना चाहता हूँ। तो बेहतर होगा मेरा बच्चा, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, मेरे मुँह लग। उसने हाँ बोला और सब लोग ने भी हाँ हाँ बोले, हाँ नदीम भाई आप टेंशन मत लो, ये सही हो जाएगा। 3 दिन पहले एक लड़की है वहाँ पर, नाम नहीं लूँगा मैं, बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, बस एक बताना चाहता हूँ हादसा। असर की मैं नमाज़ अदा कर रहा था और अचानक से मेरी नमाज़ हो गई और वही रूम के अंदर वो लड़की भी अंदर आ रही थी। मैंने बोला बच्ची तू रुक जा, मेरी बेटी की उम्र की है माँ, और क्योंकि अंधेरा है रूम के अंदर, तो शैतानियत है ना, आपको तो पता है, अल्लाह माफ़ करे, कभी भी गुमराह हो सकता है आदमी। तो बेहतर ये है मेरा बच्चा तुम बाहर खड़े रहो, जब मैं बाहर आता हूँ तब तुम अंदर आओ। तो ये क्या गलत है? वो कैमरे में सब है, रिकॉर्डिंग आप जाके देख सकते हो वहाँ पर। वो बच्ची अंदर आई तो मैंने वहाँ दरवाजे पे खड़े रहकर उसको समझाया कि मेरा बच्चा देख, तू सजदा करने आई है यहाँ पर, स्कार्फ में है, अच्छे लिबास में है, मेरा बच्चा तू मेरी बेटी जैसी है, सजदा तो कर रही है, लेकिन माँ तू हिफाजत करना, क्योंकि मैं तुझे इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा लिबास अल्लाह वाला है। जीन्स टी शर्ट वाली को या कोई ट्रैक टी शर्ट वाली को नहीं बोल रहा हूँ मैं। तुम नमाज अदा करने आए हो, तुम चाहती हो तुम्हारी नमाज अल्लाह तक पहुँचे, तो बेहतर ये है कि तुम जिम ऐसा करो लेडीज़ टाइम पर, या तो लेडीज़ का भी एक सेक्शन है उसके अंदर करो, तो खुदा की कसम तुम्हारी इबादत भी कबूल होगी, तुम्हारे जिस्म में जो तुम करना चाहती हो वो भी सही तरीके से होगा। ये सब कुछ लेवल में चलेगा। किसी के गैर महरम को छूने मत दो अपना जिस्म के, जिससे तुम्हारे बाप को जो है कब्र में जवाब देना पड़ जाए, वो गलत बात हो जाएगी। कसम खुदा की बताओ क्या गलत बताया मैंने? खैर कोई बात नहीं। उस लड़की ने वही ट्रेनर को जो मजाक उड़ाता था, वो उसकी स्टूडेंट है, उसको मिल के बताई मेरी बात कि भाई देखो ना, ये तो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं नदीम भाई। तो वो ट्रेनर ने भी बोला अरे उनकी पहले की लाइफ तो XYZ जो भी थी, अल्लाह जिसे हिदायत दे दे, शराबी को जन्नत मिल जाए खुदा की कसम, और नमाजी को दोजक दे दे, वो अल्लाह के हाथ में है, बराबर है। हम सुधरे, उसने उस चीज़ को गलत लेकर, वो ट्रेनर ने और लड़की ने मेरे आगे पीछे, जब मैं, कल की बात है ये, परसों की बात है ये, 11 तारीख की, वो मेरे ना जहाँ जहाँ मैं करने जा रहा हूँ ना, वो लोग दोनों आके मेरे मुंह पे हंस रहे। अवॉइड किया, इन अल्लाह मा साबिरीन, जाने दो, मेरे हुजूर ने मारना नहीं सिखाया, एक बार समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी इन अल्लाह मा साबिरीन के जाने दे यार, अल्लाह देख रहा है, उनको हिदायत देगा एक दिन। जहाँ जा रहा हूँ मैं मशीन पे, वो मेरे आगे पीछे आ रहे, आगे पीछे आ रहे, मतलब मेरे सामने आके हंस रहे ऐसा। वो वीडियो में भी मौजूद है, वो आपके क्लिप आपको वहाँ से मिल जाएगी जिम में। सब कुछ सबूत के साथ मैं बात कर रहा हूँ, हक पर हूँ, इसीलिए आपको भी बुला कर बयान दे रहा हूँ। तो
ऐसा वक्त आ गया कि अब पानी सर के ऊपर हो गया, अब जहां जा रहे वहां आकर मुंह पे हंस रहा है। तो फिर वो तो बोलते ना, सबर कर रहा था तो लोग कमजोर समझ रहे थे। अब वक्त आ गया बताने का कि सबर वाले कमजोर नहीं होते, क्योंकि वो उनकी दिल में इश्क रसूल बसता है तो वो सबर करते हैं, क्योंकि हमारे हुजूर ने सिखाया है माँ इन अल्लाह मा साबिरिन सबर। लेकिन जब पानी सर के ऊपर होता है तो फिर मौला अली शेर खुदा की ताकत तो दिखानी पड़ेगी। किसके कुत्ते हैं? मैं तो हुजूर का कुत्ता हूँ, इश्क का पट्टा गले में बांध कर निकलता हूँ, कसम खुदा की डरता किसी से नहीं। कोई भी आ जाए सामने मैं नहीं डरता किसी से, लेकिन इज्जत पहले करूँगा। हुस्न सुलूक मेरे हुजूर की देन है जो हमारी उम्मत को सिखाया है। तब मैंने आखिरी में जब उसकी नज़र में नज़र मिलाया, उसने मुंह पर देख कर ऐसा करके और फिर पलट कर भी वो लड़की और वो दोनों हंस रहे, सारा कुछ वो क्लिप में है। तब किसे बर्दाश्त हो? तब तो उड़ गए फिर अली के शेर और हुजूर के कुत्ते, दिखा दिए उनको जलवा। ये हो गया। उसके बाद वो आफ्ताब भाई, आफ्ताब शेख जो है जिम के ओनर, वो आए, वो आके बयान लिए मेरा। कसम खुदा की वो बयान लेते साथ ही सैल्यूट मारे कि नदीम भाई आप सही हो और वो गलत है। आपका फ़र्ज़ था समझाना, आपने समझाया, लेकिन वो गलत है। आप बिंदास पुलिस स्टेशन जाइए, आप वहाँ से आ जाएंगे, वो भले कंप्लेंट करे, वहाँ से आप अच्छी तरीके से आएंगे और इज्जत के साथ आएंगे। मैंने बोला कबूल है। आपने जब कबूल कर लिया ये चीज़, क्योंकि आपने क्लिप देखा है ना, सबूत देखकर आपने कबूल किया है। मैं गया पुलिस स्टेशन, वहाँ के सीनियर थे, उनका नाम मुझे नहीं पता है, और वो हिंदू थे। यकीन माने अनाजात में है, क्या इज्जत दी है वो शख्स ने मुझे। वो 3 स्टार थे या सीनियर थे मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा क्या जज्बा है आपका आपके ईमान को लेकर, हमने ऐसा दीवाना नहीं देखा। सबके सामने वो सीनियर हिंदू है, जबकि वो इस्लाम में कबूलियत, लेकिन उसका यकीन कितना है हुजूर पर वो देखिए आप। और हमारे ईमान वाले का मजाक बना रहे हैं, कितनी गलत बात है। हमको मतलब एकदम दिल से इज्जत दे के उन्होंने वहाँ से रवाना करा और उनको गाली दी, वो सामने वाले ट्रेनर को गाली दी। वो सबूत है, आप पुलिस स्टेशन बाइकल्ला भी जाके आप देख सकते हैं। ये हो गया। अब जब कल मेरे पापा को फ़ोन आया कि आप नदीम भाई को मत भेजो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सब लोग डर रहे हैं उनसे कि वो और किसी को भी मारेंगे, और उनको प्लीज़ आप जिम मत भेजिए। ये क्या बात हो गई, डर रहे हैं क्या? भाई डरेंगे क्यों, मैं तो हक पर हूँ, तुमने खुद कबूल किया है ना कि नदीम भाई सही है। ये हो गया। उसके बाद मैं और मेरी वाइफ वहाँ पर गए, बोले ठीक है काम करो, आप नहीं लेना चाहते हैं ना नदीम भाई को। वो तो नहीं थे आफ्ताब शेख वहाँ पर, रिसेप्शन वाली जो लड़की थी वहाँ पर, वो भी बहुत अच्छी है। यकीन मानो उसने भी नदीम को समझा है कि क्या है नदीम, क्योंकि वो भी बेटी करके और बहन करके बात करते हैं। वो सबूत वहाँ पर वो खुद भी देंगी आपको। उसके बाद वो बच्ची को बोले फ़ोन लगाने, तो वो नहीं आ रहा है। अब मैंने क्या बोला, भाई हमको एक लेटर दे दो आप, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। अगर वो कबूल है आपको वो लेटर, मैं पहले लिखता हूँ, उसके बाद आप पढ़ो वो लेटर, आप खुद लिखो अपने हाथ से और साइन करके दो। अब मैं आपको वो लेटर पढ़ाता हूँ कि क्या मैंने उनसे साइन करके लिया है, वो मैं लेटर आपको पढ़ाता हूँ। पहले तो आप देख लीजिए ये लेटर है, ठीक है। अब देखिए उन्होंने ये खुद पढ़ा है, कबूल करा है और खुद साइन करा है अपने हाथों से ये लिख कर। मैं आफ्ताब शेख पूरे होश और आवाज़ में ईमान वाला हूँ और ईमान वाले को लिख रहा हूँ, जिसका नाम नदीम शकील भुजवाला है। ये कहा मेरे जिम में मेरी ज़मीन पर आपकी कोई जगह नहीं है, नाम है फिटनेस हीरोज़ जिम। क्योंकि आप सिरातल मुस्तकीम पर चल रहे हो, इसलिए मैं आपको अंदर नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ आप हमारी ज़मीन पर सजदा कर रहे हैं और यहाँ की औरतों को बहन और बेटी के नाम से पुकार रहे हैं। ये हमें पसंद नहीं है। मेरी ज़मीन पर उसी को हुक्म है आने का जो यहाँ की औरतों को जिना की नज़र से देखे। तो माफ़ी चाहते हैं आपसे, आप हमारे जिम फिटनेस हीरोज़ छोड़ दो और एक ईमान वाले का अल्लाह हाफिज़ आपको। ये भाई जो लिखा हुआ जो आपने जो बताया है जी, तो ये किसका लिखा हुआ है ये मेरी और ये वाइफ किसने कबूल किया? ये मेरी वाइफ ने लिखी। इस पर उनको एक्सेप्ट करके उनके हाथों से लिखाया, और उन्होंने तो आफ्ताब शेख तो घर पर थे, उन्होंने अपने भाई को भेजा, उनका नाम मुझे याद नहीं। आपको वहाँ जिम जाओगे अभी आप, सारा सबूत आपको वहाँ मिल जाएगा। उन्होंने अपने भाई को बोला कि जो नदीम भाई ने लेटर लिखे हैं मुझे पढ़ाओ पहले। उन्होंने पढ़ाया फ़ोन पर कि ऐसा ऐसा है। बोले ठीक है आप लिख कर दे दो, और साइन करके वहाँ पर 10 लोग और मौजूद थे ऑफिस में, कैमरे की रिकॉर्डिंग है, कल शाम की बात है ये। अच्छा, इसके बाद में पुलिस का क्या रोल रहा, मतलब पुलिस ने क्या एक्शन लिया इसके ऊपर? इज्जत का, नदीम भाई को इज्जत दी कि नदीम भाई आप सही हो। क्योंकि एक सवाल मैंने उनसे पूछा ऑफिसर से, सर मैं चाहता हूँ आप हक का फैसला करें, क्योंकि आपको वो जगह और वो यूनिफॉर्म जो है ना, मुझे पता है आपके हक फैसले पर ही वो दिया गया है, आपको जो लिबास आपका दिया गया खाकी वर्दी, सैल्यूट है उनको। क्या कहते हैं, मैंने एक सवाल किया, सर 10 दिन से अगर आपके अंदर
कोई देवी देवता आ जाए आपके हिंदू धर्म का और आप मगन हो जाए आरती में, जो भी आपके है गीता में, और आपकी नज़रें ज़मीन पर रहे, आप ना कोई औरतों को देखे, जो भी औरतें आपसे बात करे आप नज़र झुका कर बात करें और उससे ये कहे कि मेरी बच्ची मेरी बेटी करके बात करे और लिहाज करे रिश्तों का, जो भी वहाँ पर है हर किसी को गले लगाए। और सर एक बंदा आप ही की जात का आपका मजाक उड़ाए लोगों को जमा करके, आप हक बताना सर आप क्या करते। और एक बार आपने समझा चुका है कि बेटा हाथ जोड़ रहे हमारे देवी देवता का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि टोपी करके जो भी आपका तरीका है लिबास है हिंदू धर्म का, तो आप क्या करते सर हक बात करना। कम से कम 25 लोग खड़े थे पुलिस स्टेशन में, बाइकल्ला सैल्यूट मारा है मुझे, आपने तो सिर्फ चमाट मारा है, मैं तो क्या से क्या कर देता। ये तो आपका सबर है हुजूर का। हुजूर ने फरमाया माँ अपना ये जो जिस्म है ये किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं है। क्या जवाब दिया है उन्होंने। सैल्यूट है वो पुलिस ऑफिसर को, दिल से मेरा सैल्यूट है। ये कोई खौफ से सैल्यूट नहीं है, उनका जो जवाब था ना, दिल से इज्जत है वो हिंदू धर्म की। आज मान गया हूं मैं कि धर्म हो तो हिंदू, वाकई में लोग अपने धर्म की इज्जत और दूसरे धर्म की इज्जत कैसा करना वो उनको मालूम है। ये उनके लिखा हुआ उनके भाई का, जो ये सेम टू सेम कॉपी किया है लेटर, सेम टू सेम, ये दिखा दीजिए आप, ये उनकी राइटिंग है उनके भाई की, और ये साइन है नीचे। और आप ये जो भी मैंने कुछ कहा है, यकीन मानिए ये तो मेरा जज्बा है, ये मेरे रसूल अल्लाह की मोहब्बत है। मोहब्बत ये इश्क है, मोहब्बत तो दुनिया कर रही है ज़बान तक, नदीम ने तो दिल को ही मदीना बना दिया। और मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं मदीना बनाऊं, मैं तो कुछ नहीं हूं। ये तो हुजूर ने नजरे करम करी है मुझ पर कि माँ तू सच्चा है ना, अब मैं तेरे दिल में बस जाऊंगा। तो ये मेरा जुनून है हुजूर के लिए, मैं तो कुत्ता हूं हुजूर का, जो गले में इश्क का पट्टा बांधकर सर पे खुदा की कसम कफन बार कर निकल रहा हूं कि मुझे खौफ खुदा नहीं है। लेकिन मेरे भी धर्म की और दूसरों के भी धर्म की इज्जत करना मेरे हुजूर ने सिखाया है। ये हुस्न सलूक है माँ, जात नहीं देखना, इंसान की हरकत देखना, उसके कर्म देखना माँ वो कैसा है। वो बेहतर तेरे इखलाक ही उसे बेहतर कर देंगे, अगर वो मजबूत, मतलब वो भी जो भी धर्म का है, तेरे इखलाक उसे पिघाल देंगे। तो मैं वही अपनाया था। जो लोग हाथ मिलाते हैं नदीम ने उनसे गले मिला, जात नहीं पूछा ना नाम पूछा, दिल से इज्जत की है। यकीन मानिए आप, आफ्ताब भाई भी अच्छे इंसान हैं, लेकिन एक ही गलती उन्होंने कर दी है, जो ये लेटर पढ़ने के बावजूद, ईमान वाला होने के बावजूद, ये हरकत मुझे दिल पे लग गई है। मैं कुछ नहीं चाहता हूं उनसे, बस एक गिल्ड महसूस करें आप कि ये क्या किया है आपने। एक ईमान वाले होकर आप इतना बड़ा बयान पे साइन कैसा कर दिया आपने, बहुत गलत किया। मैं माफ़ी चाहता हूँ और ये मेरा पैगाम आपको सैल्यूट है अमजद भाई, बस ये मेरा दिल से बोलना था, आपने ये मेरा पैगाम पहुँचाया है। यहाँ से आप सीधा वहाँ पर जाइए, अगर मेरी एक भी बात गलत है तो वो आपको कबूल कर देंगे वहाँ पर। नदीम भाई एक बात है कि जो ट्रेनर जो था उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया कि नहीं लिया गया, जो वहाँ के ऑनर थे? ये होते हुजूर वाले, मैंने मना करा सर आप उसको मत चिल्लाइए, कोई बात नहीं माफ़ कर दीजिए, ये तो हमारे हुजूर की शान है। सबके सामने वो सीनियर बोलता है वाकई में दिल हो तो आपकी तरह, दिल दुखाया भी है, भले हाथ उठाया कुछ भी है, वो तो सीनियर तो खुद कबूल करता, हम पर आता तो हम तो क्या से क्या कर देते। लेकिन आपने फिर भी सबके सामने बोला मैं माफ़ी मांगता हूँ। नदीम ने, मैंने भी माफ़ी मांगी है ये चीज़ के लिए, लेकिन आप मुझे सज़ा देना उसको नहीं देना, ये मेरी ज़बान है, ये आप जाके पुलिस स्टेशन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। और आगे कुछ बोलना चाहोगे आप? बस। और आगे वहीं पर आप जाना चाहोगे जिम दोबारा? जहाँ मेरे हुजूर की इज़्ज़त ही नहीं, जहाँ मेरे ईमान और इस्लाम की इज़्ज़त नहीं, ऐसी ज़मीन को तो मैं छूना भी पसंद ना करूँ। जाना और जिम करना तो बहुत दूर की बात है, ये इश्क की बात है। अब और कोई नहीं, मेरे हुजूर के आगे अब कोई नहीं, मेरे इस्लाम के आगे और कोई नहीं। मैं डरता नहीं किसी से, मैं फिर कहता हूँ, मैं अगर डरता तो खुदा की कसम आप यहाँ बैठकर मेरा इंटरव्यू भी नहीं ले सकते। तो मैं, डरने वाले घर में छुप कर बैठते हैं, गम को सह लेते हैं, मैं तो हुजूर का कुत्ता हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं। ये तो बस नज़र करम की बात है। वली का हाथ थामा, वली ने हुजूर तक पहुँचाया, हुजूर का हाथ थामा, हुजूर ने अल्लाह तक पहुँचाया, और अल्लाह की नज़र करम पड़ी तो सजदे का लुत्फ़ आया, नहीं तो किसकी क्या औकात। और एक बात, एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ आप सबको, दिल से कहता हूँ, कोई अगर सिरातल मुस्तकीम पर चलता है ना, उसे मत सताओ, दिल से कहता हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो जज्बा है, उसके अंदर जो रूह है, उसके अंदर जो सब्र है ना, उसको ये नहीं सोचना कि वो खौफ करके ये कर रहा है, नहीं, ये इश्क उसे सब्र करवा रहा है। अगर वो अपना सब्र का पारा खो देगा ना, तो फिर वही होगा जो परसों हुआ। खुदा हाफिज़।
बॉम्बे प्रेस से नदीम भाई बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में नदीम भाई बुज वाले, जिनके साथ में एक ऐसी हरकत हुई नमाज को लेकर और उनकी जो है मजाक बनाई गई उस जिम के अंदर। आइए हम अभी उसी जिम में जाके उनके ऑनर से भी बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि नदीम भाई ने जो बताया है हमें उसमें कितनी सच्चाई है और उनका क्या कहना है इस बारे में। फिटनेस हीरोज जिम जो है मस्काओ पे, जिसके बारे में नदीम भाई ने पूरे अपनी बयानबाजी हमारे चैनल के माध्यम से दिया है, तो आफ्ताब शेख से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्हें कांटेक्ट भी किया, लेकिन आफ्ताब शेख ने जो है अपने भाई को, कोई बंटी भाई करके फ़ोन पे मौजूद थे, उन्होंने हमसे बात की। तो हमने उनको कहा कि भाई आपके जिम के बारे में जो भी 11 तारीख को जो मसले आपके वहाँ पर हुए थे मस्काओ पे, उस बारे में आपसे कुछ जानकारी लेना है बॉम्बे प्रेस की टीम को। लेकिन उनका कहना यह है कि हम यहाँ पर मौजूद नहीं है, यूपी में मौजूद हैं। तो हमने नदीम भाई के जो है न्यूज़ ले चुके हैं। अगर आपको भी न्यूज़ देना है तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 9769874910। अमजद पठान, क्राइम रिपोर्टर। आने के बाद में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने जिम में मुझे बुला सकते हैं। इस मसले के बारे में अगर आपको कुछ भी न्यूज़ देना हो तो आप बिल्कुल हमें संपर्क कर सकते हैं। बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।